जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहले ही बिहार सरकार ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है। कुछ लोग उस सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। जो लोग वोट से पराजित नहीं कर सकते वो इल्ज़ाम लगाकर नीतीश कुमार जी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार फर्म है पूरी तरह से। चाहे ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड हो, सरकार ने उनके परिवार की मांग पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और कोई भरम किसी को पालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक राज्यपाल से मिलने की बात थी, पहले ही बिहार के महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे। मुख्यमंत्री दौरे पे थे। जैसे ही वो पटना आए, ये करीब 10 दिन पहले से ये तय था कि उनको राज्यपाल से मिलना है और राज्यपाल से जो उनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कोई कानून व्यवस्था का विषय लेकर नहीं, बल्कि ये एक कटसी मीटिंग है जो पहले से तय थी। दूसरी सर खबर ये बाबा रामदेव के आंदोलन को बीजेपी और एनसीपी दोनों समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मतलब निकाले जाए और क्या कहना है बीजेपी का? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। इस देश में करप्शन के खिलाफ राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और कई सामाजिक संगठन भी अपने तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे संगठन अलग हैं, लेकिन मकसद एक है कि भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त होना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस देश में आम आदमी की सोच है कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहिए और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हम देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और तीखी करेंगे। आपको लगता है कि एनसीपी आपके करीब आ रही है, अच्छा संकेत है? नहीं, अभी किसी के करीब या दूर आने का सवाल नहीं है। सवाल अभी देश का है। जो लोग भी इस देश को बचाना चाहते हैं, आज जिस तरह से देश की हालत है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पूरी तरह से कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, अपने उद्योगपति बाहर जा रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और देश संकट में है। इसको लेकर हर देश से मोहब्बत करने वाला आदमी चिंतित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में बड़ा आंदोलन चलाने की योजना रखती है। एक सवाल ये है कि उत्तराखंड के आला नेताओं के साथ अध्यक्ष जी गडकरी जी ने कल बैठक की है, वहाँ हरक सिंह रावत नाराज हैं और खबर ये कि 5 विधायक उनके साथ हैं। क्या बीजेपी उनको तोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, कर रही है, या चर्चा क्या हुई है? अभी इस तरह की कोई योजना नहीं है। ये सही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, उन्होंने बहुमत ज़रूर प्राप्त कर लिया है, लेकिन सरकार स्थिर नहीं है। शर्मा जी, कल ही यूपी प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि वो कन्नौज में अखिलेश यादव की पति के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन आज बीजेपी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है। क्या स्टेट और केंद्र में कोई मतांतर है या कोई गैप है? क्या कहा आपने, क्वेश्चन क्या पूछा? उन्होंने कहा था कि कन्नौज में डिम्पल यादव के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं देगी बीजेपी, लेकिन आज यहाँ से केंद्र से एक उम्मीदवार का वहाँ पे नाम, और उन्होंने कहा था हमारी प्राथमिकता स्थानीय निकाय चुनाव है। आज पार्टी ने जगदेव सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन अभी ताजी खबर ये है कि वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए, देरी हो गई। तो क्या लगता है कि मतभेद के चलते इतनी आखिरी वक्त में तय हुआ? कोई मतभेद नहीं है। उम्मीदवार जो दिया जाता है लोकसभा विधानसभा का, वो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, केंद्र तय करता है और केंद्र ने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस तो लड़ाई लड़ नहीं रही थी, सिर्फ विधानसभा में कांग्रेस ने जो सपा और विरोधी मत है उसको बांटने का काम किया, इसीलिए चुनाव लड़े थे वो। कांग्रेस और सपा के लोग तो आपस में मिलकर ही केंद्र में और राज्य में हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से कोई समझौता न है और न कभी होने वाला है। लगता है कि बहुत देरी कर दी तय करने में, जल्दी होता तो कुछ फायदा मिलता।
फ़ायदा नुकसान तो बाद में पता करेंगे। सर एक सवाल ये छोटा सा, आज अध्यक्ष जी ने 2 मोर्चा और तमाम प्रकोष्ठों के साथ बैठक की है और ये भी तय हुआ हर पखवाड़े अब कोर ग्रुप की बैठक होगी, तो क्या ये अच्छे संकेत माने जाए संगठन स्तर पे कि अब तेजी आ रही है और रिव्यू हो रहा है काम का हर स्तर पे? नहीं, अध्यक्ष जी तो शुरू से ही बहुत बढ़िया संगठन चला रहे हैं और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरक्की की है और आगे भी पूरी उम्मीद है कि संगठन को और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। ये आडवाणी जी के ब्लॉक बम का असर तो नहीं कि 15 दिन में कोर ग्रुप बुलाने की बात की जा रही है, सबकी राय ली जाएगी? नहीं, आडवाणी जी का तो आशीर्वाद संगठन को रहता ही है और आडवाणी जी के अनुभव का, आशीर्वाद का लाभ भारतीय जनता पार्टी को हरदम मिलता रहा है। एयर इंडिया की स्ट्राइक को महीना हो गया लेकिन आम आदमी की फिक्र करने को ये सरकार तैयार नहीं है। जिस तरह से लोग परेशान हैं, हमें उम्मीद थी कि सरकार खुद प्रधानमंत्री दखल देंगे और आम आदमी की परेशानी को दूर करेंगे। आज एयर इंडिया से जिन लोगों ने टिकट लिया, जो गर्मी की छुट्टी में बाहर जाते हैं, उनकी होटल बुकिंग हो जाती है, नई होटल बुकिंग मिलती नहीं है और एयर इंडिया की कई फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, जिससे आम आदमी को बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए और इस विषय पर आम आदमी को राहत देने वाला कदम एयर इंडिया को उठाना चाहिए। और क्या है? फिर से ले लीजिए। सर 35 लाख खर्चा दिखा रहे हैं टॉयलेट में, लगता है देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन है, आज भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार के न तो मंत्री दौरा कम कर रहे हैं, न मंत्रियों की गाड़ियां कम हो रही हैं, न सरकार के खर्चे कम हो रहे हैं, न सरकार की बड़ी बड़ी तस्वीर लगनी बंद हुई है। यहाँ तक के लाखों रुपए लगा के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। वो प्लानिंग कमीशन जो 26 रुपये में आम आदमी को अमीर मान लेता है, वो 26 से लेके 35 लाख रुपए तक खर्च कर दे रहा है टॉयलेट बनाने में, क्योंकि उनको आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। प्लानिंग कमीशन में बैठे लोग ने गरीब आदमी के बारे में, आम आदमी के बारे में किताबों में पढ़ा है, उन्होंने कभी जाकर कुछ देखा नहीं है, इसलिए आम आदमी से दूर है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अंदर आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचने चाहिए, न कि जो किताबों में गरीबों को जानते हैं वही प्लानिंग कमीशन में बैठकर गरीबों के बारे में निर्णय कर रहे हैं।